प्रयास न्यूज मध्य प्रदेश। श्रीगढ़ ब्राह्मण युवा परिषद द्वारा कोरोना काल के पहले लॉकडाउन से लेकर आज तक जनहितार्थ 7 लाख बार से अधिक जय श्री गणेश लेखन जाप की शुरुआत की, जिसमें बच्चों, महिलाओं, युवा और वरिष्ठ जनों ने भी जय श्री गणेश लेखन जाप किया। युवा परिषद द्वारा लक्ष्य 3 लाख था, लेकिन समाज जनों ने देश, प्रदेश, शहर और समाज हित में इस लेखन कार्य को 7 लाख से अधिक बार लेखन जाप कर दिया, जो सतत जारी है, जिसका समापन रविवार को चिंताहरण खड़े गणेश मंदिर, श्रीगढ़ विद्या मंदिर, जूनी इंदौर पर किया गया। इस लेखन जाप के माध्यम से चिंताहरण विघ्नहर्ता गणेश से जनहितार्थ प्रार्थना की गई। इस दौरान चिंताहरण का हवन और पूर्णाहुति वैदिक विद्वान पंडित हलधर जोशी के आचार्य तत्व में संपन्न हुई। पूर्णाहुति के बाद जय श्री गणेश लेखन सामग्री चिंताहरण गणेश के श्री चरणों में भक्तों द्वारा अर्पण कर देश, प्रदेश, शहर और समाज की सुख समृद्धि की प्रार्थना करते हुए लेखन सामग्री को माथे पर रख चिंताहरण की परिक्रमा की गई। आयोजन में हेमंत कल्पना शर्मा द्वारा अपने माता पिता की स्मृति में खिचड़ी प्रसाद का भी वितरण किया गया। देखते हैं प्रयास न्यूज इंदौर की कुछ खास रिपोर्ट।
शीर्षे स्वाहा ओम गंगणपते नमः शिखाय वोषट ओम गंगणपते नमः कवचाय होम ओम गंगणपते नमः नेत्रत्राय वोषट ओम गंगणपते नमः अस्त्राय फट ओम गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनाम् उपश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणानां ब्रह्मणस्पद सुनवन्नुतिभिसादनम् ओम निकोसे दगणे कुत्वामाहु विप्रतमं कवीनाम नरिते त्वथा कर्म मगवत् चित्रमार्च गंगणपतये नमो नमः स्वरूपिणे चतुर्वस्त्वैनं मेन स्नान में सदा भव अविघ्नं गुरुमानितं गण्णामि दक्षिणे कृते जब गणपते मात्रा ज्यादा नहीं रखना अपने को मात्रा कम से कम रखना है ऐसी बस प्रमाण ये है इसका इतना रखना आप लोग ऐसा टवर के लिए देना केवल उनको अपन भोजन करा रहे हैं ऐसा ये प्रमाण देकर के बच्चा छोड़ना पूर्वस्व हरि ओम गंगणपते नमः। प्रयास न्यूज मध्य प्रदेश, आम जनता के मन की बात प्रयास न्यूज के साथ। प्रयास न्यूज मध्य प्रदेश। हमारे वार्ड में ड्रेनेज की समस्या है। गंदगी से क्षेत्र में बीमारी का साम्राज्य हो रहा है। क्षेत्रीय पार्षद भी कुंभकर्ण की नींद में सो रहे हैं। इस वार्ड का अब ईश्वर ही मालिक है। जीना दुभर हो गया है अब तो हमारा। काम पर जाएं या घर से ड्रेनेज का पानी बाहर निकालें, इतना निष्क्रिय पार्षद जिंदगी में नहीं देखा। पार्षद का सारा काम भी उनके पति ही देखते हैं। समस्या के लिए रोको तो कहते हैं कल मिलता हूँ। अब आप ही बताओ साहब, इस वार्ड की दशा कब सुधरेगी? यह दर्द है वार्ड 11 भागीरथपुरा के क्षेत्रीय रहवासियों का। प्रयास न्यूज की टीम वार्ड 11 में पहुंची तो वहां समस्याओं का अंबार नजर आया। हर कोई पार्षद भागवती मांगीलाल रेटवाल की निष्क्रियता पर नाराज दिखा। किसी ने कहा कि पार्षद भागवती रेटवाल क्षेत्र में सक्रिय कभी नहीं हुई, वहीं कोई कहता है कि अब बदलाव जरूरी है। हालांकि कुछ एक ने पार्षद को सक्रिय भी बताया। देखते हैं प्रयास न्यूज की खास पेशकश आम जनता के मन की बात प्रयास न्यूज के साथ। वार्ड क्रमांक 11 की पूर्व पार्षद भगवंती रेडवाल क्या जनता की उम्मीदों पर खरा उतर पाई है? क्या जनता की समस्याओं का निराकरण उनके द्वारा इन 5 सालों में किया है? और क्या है जनता के दिल में? तो आइए जनता से ही जानते हैं। उसमें पानी में मतलब नर्मदा की लाइन में कीड़े आ रहे हैं, गंदा पानी आ रही है। शिकायत कर के थक गए। किताब आश्वासन दे रहे थे कि हाँ आऊँगा, लेकिन आते नहीं है साहब। खुश हैं आप? हाँ, बिल्कुल संतुष्ट है उनके कार्यकाल से। जन सामान्य से जुड़ी हुई समस्याओं का निराकरण उनके द्वारा हो जाता है? हाँ, हो जाता है। जैसे ड्रेनेज की सुविधा, ड्रेनेज की समस्या,
गली में नल की, पानी की समस्या, सारी सुविधा आपको उपलब्ध है? सारी उपलब्ध है। अगर नया चेहरा चाहते हैं आप इस बार, या फिर कि वर्तमान जो पार्षद है उन्हीं को ही मौका मिले एक बार और? नहीं, उन्हीं को मिलना चाहिए, उन्हीं को ही मिलना जो चाहिए। वर्तमान में अभी ऐसा कोई है नहीं चाहिए। आपका नाम? ललित माली, क्या करते हैं आप? मैं टीचर हूँ। साई मंदिर भागीरपुरा के पास वाली गली में हम रहते हैं और हमारे पार्षद श्रीमती भगवती मांगीलाल रेडवाल, उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है इस एरिया को डेवलप करने में और आगे भी होप सो वो करते रहेंगे। हमारा बहुत अच्छा साथ देते हैं और कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि वो हमारे घर भी आते हैं, मतलब यहाँ का दौरा करते हैं और आगे उम्मीद करते हैं कि वो और अच्छा काम करें। वार्ड क्रमांक 11 की पार्षद भगवंती रेडवाल जी के कार्यकाल से आप खुश हैं? नहीं है सर, जन समाज से जुड़ी हुई समस्याओं का निराकरण हो पाता है समय पर? नहीं हो पाता है। क्या क्या समस्याएं देखने को मिलती है? ड्रेनेज की समस्या है सर, क्या नाम है, ड्रेनेज की समस्या तो हर दिन आए दिन आती रहती है। तो पार्षद कोई रिस्पॉन्स नहीं देते हैं क्या? नहीं, पार्षद जी को बोलो तो मतलब सुनाई होती ही नहीं है। नहीं हो पाता है। तो आप क्या चाहते हैं कि अगली बार उनको मौका मिलना चाहिए? देखो सर, क्या नाम से अपने चाहने से क्या हो रहा है, पब्लिक के चाहने से होगा जो होगा। आप भी पब्लिक ही हैं। हाँ, तो हम तो चाह ही रहे हैं अब तो बदलाव के लिए, मगर जब बाकी और लोग भी चाहें तो होगा। नगर निगम के जो लोग हैं जिन पे टैक्स बाकी है, उनके वहाँ ये ताले लगा रहे हैं, जबरन वसूली कर रहे हैं। गरीब लोग पैसा कहाँ से लाए? लॉकडाउन में काम धंधा नहीं था, काम धंधा सारा बंद हो गया। जैसे तैसे लोग किस्त जमा कर रहे हैं, उसके बाद में भी ये लोगों ने ऐसा लगा रखा है जैसे कोई हम चोर डाकू हैं, तुरंत आके ताला लगा रहे हैं। ऐसी वसूली करी जा रही। कांग्रेस पार्टी ने कभी ऐसा जबरदस्ती हो ना किसी के साथ, और वो अन्याय करा कि जबरदस्ती ताला लगा दे। मतलब आप खुश नहीं है आपके पार्षद से? नहीं, हम बिल्कुल खुश नहीं। हम तो परिवर्तन चाहते हैं, एक मौका दिया जाए। अगर ये दूसरा पार्षद भी नहीं करता तो फिर से इनको हटा दिया जाए, लेकिन काम होना चाहिए। भागीरथपुर के अंदर आप देख ही रहे हो, वार्ड के यहाँ से वहाँ तक क्या है। आप परेशानी क्या क्या अपने को डेली लाइन की है, अपन बार फोन लगाते हैं, लाइट बार बार नहीं कभी होता तो हम भोपाल तक फोन लगाते जब वो लेने रहे साहब। निराकरण होता है कि नहीं होता आपकी समस्या का? कोई नहीं होता निराकरण। अच्छा, मतलब आप पार्षद के कार्यकाल से खुश नहीं है इन 5 सालों में? पार्षद से संतुष्ट नहीं है? पार्षद से संतुष्ट क्या है? साफ सफाई करे, सब कुछ करे तो काम हाँ करके चले जाता है। यहाँ से निकलेंगे अपन बोलो तो बोले हाँ कर देंगे बस ऐसा होता है। हाँ करके चले जाते। आपकी क्या क्या समस्या है? गली पूरी भरी हुई है, सब हम ये साथ में रहते हैं। पानी प्रॉपर आता है? पानी भी कम आता है। पानी नर्मदा बोरिंग का तो आता ही, नर्मदा का तो एक दिन छोड़ के एक दिन आता है। नर्मदा आती है एक दिन छोड़ के, नर्मदा का तो अच्छा आता है। नर्मदा का तो बढ़िया आता है, बोरिंग का नहीं आता है। आजकल कचरे का भी पैसा भरना पड़ता है, सब कहाँ से क्या करें। कब से बंद पड़ा हुआ, आज तक चालू नहीं हुआ है। जैसे कि ये ना बंद पड़ा हुआ, सालों से बंद पड़ा हुआ है। क्या? ये हेडपम्प ना पानी आता ना कुछ होता है, इसमें परेशानी बहुत आती है। गर्मी में बहुत ज़्यादा परेशानी आती है, और गर्मी में बोरिंग भी बंद हो जाते हैं, वहाँ से बंद कर देते हैं, वो घर पूरा जल जाता, तो फिर अपन बोलो ना चालू करने का तो सालों महीनों हो जाते हैं, उनको सही नहीं करवाते वो। इस बार अगर चुनाव हुए और वापस से मौका अगर मिलता है भगवंती रेडवाल जी को, तो क्या आप इनको वोट देंगे? नहीं देंगे भैया, काय के लिए? काम ही नहीं करा तो काय के लिए वोट दे? अब की तो भैया पंजा आएगा। क्या नाम है? मेरा नाम सूरज है। अब की तो पंजा आएगा। क्या करते हो? मेरा ये गाइड होता बिजनेस। हमारे वार्ड में भगवती रेडवाल और मांगीलाल रेडवाल को 30 साल हो गए हैं। इस वार्ड की जो दुर्दशा है वो अभी भी ऐसी की ऐसी बनी हुई है। भले पानी का काम हो, ड्रेनेज का काम हो, ड्रेनेज की समस्या थी, ड्रेनेज के ऊपर ड्रेनेज डाल दी गई है, और हर 15 दिन में ये हमारे घर की ड्रेनेज चौक हो जाती है। 4 बार फोन करा जाता है, उसके बाद भी सफाई नहीं हो पाती है। हमको नहीं करते, सीएम हेल्पलाइन को फोन करना पड़ता है, जब उसके बाद हमारी समस्या हल होती है। ये समस्या लेकर के आप पार्षद के यहाँ जाते तो क्या आश्वासन दिया जाता है आपको? बिल्कुल आश्वासन दिया जाता है, उनको फोन पे बात करो तो आश्वासन दिया जाता है, उनके घर जाओ तो मिलते नहीं। और जो यहाँ की पार्षद है भगवती रेडवाल, उनको तो हमने जब चुनाव में देखा तो उसके बाद आज तक नहीं देखा। ऐसा जानकारी में आता है कि लॉकडाउन में भी वो घर में ही रहे थे और
बिल्कुल बिल्कुल, लॉकडाउन में पूरे घर में ही रहे, घर से बाहर नहीं निकले। मतलब कोई सहायता नहीं मिली आपको? कोई सहायता नहीं मिली, पब्लिक को कोई सहायता नहीं मिली। तो अगली बार क्या चाहते हैं? अभी परिवर्तन चाहते हैं कि परिवर्तन चाहते हैं अगली बार? नहीं, बिल्कुल नहीं है खुश है। भागीरथपुर में आज तक एक लेटरिन बाथरूम तक नहीं बन पाई। आप विचार करिए, सारे क्षेत्र में है ना कितनी लेटरिन बाथरूम बनी है। आप पुल से लगा के लक्ष्मीनगर स्टेशन तक देख लो, एक भी लेटरिन बाथरूम नहीं है। कई भैया आती बेचारी गलियों में करती है बाथरूम, हमें बड़ी शर्म आती है कि कम से कम भागीरथपुर में एक लेटरिन बाथरूम तो बना लें। ना कि आज तक आपने देखा होगा यहाँ से वहाँ तक ये बन गया जो आपके रोड पे, जो खाली इतना लगा दिया और पूरे का टेंडर दे दिया और पूरे का इन लोगों ने वो उतार के दे दिया कि हमारे ना सब तो ब्लॉक लग गए, जबकि 3 जगह के अलावा कहीं ब्लॉक नहीं लगे। आप देख सकते हो, आप वीडियो बना के बता सकते हो। और जो भी ये चेम्बर बना है, खाली ये चेम्बर ऐसे के ऐसे रखे, इसमें कोई पाइप नहीं डले ना कुछ भी डले, खाली इसमें उसके पैसे ले ले। जो करोड़ों रुपया नगर निगम से इनने वसूले हैं वो लाइन नहीं डाले, खाली ढक्कन रख दिया ऐसे। पार्षद के बाद आप शिकायत लेके जाते हैं तो क्या जवाब दिया जाता है वहाँ से? पार्षद बोल रहे हैं बस ये होने वाला है, अब लेटरिन बनने वाली है, अब ये रोड बनने वाला है, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। आज बरसों से 25 साल से हम उनके बस आश्वासन नहीं सुन रहे हैं। बस एक जानकारी मिलती है कि लॉकडाउन में भी आपके पार्षद निष्क्रिय थे और लोगों तक सेवा नहीं प्रदान। तो वो आए नहीं। हमारे कांग्रेस के हमारे विधायक महोदय ने तो घर घर में जाए, किसी भी पार्टी का हो, सबके वहाँ अनाज बराबर पहुँचाया। इनके लोग जो थे, इनके कार्यकर्ताओं को घर भरा, वो पीलियो गाड़ी वालों ने लूट मार मचाई है। बेचारे गरीबों के साथ में बहुत अत्याचार हुआ है। जो बिहार के लोग थे, यूपी के लोग थे, उत्तर प्रदेश के लोग थे, इनको कोई राशन नहीं मिला और कई लोगों को तो मारपीट भी करी उनके साथ में। खाने को नहीं था तो मोहल्ले वालों ने सहयोग करा। संजय शुक्ला ने हमारे हर क्षेत्र के हर जगह किसी पार्टी का हो, लेकिन उनने कभी दुर्भावना नहीं रखी। सारे लोगों को एक लाइन से उनने राशन घर से बंटवाया है। तो इस बार नगर निगम चुनाव में क्या परिवर्तन चाहते हैं कि यही पार्षद बने? ऐसा क्या? हम तो परिवर्तन चाहते हैं सर, बहुत झेल लिया, 25 साल हो गए। हमारा भागीरथपुरा नहीं सुधरा, सारे वार्ड सुधर गए। परदेसीपुरा देख लो, बानकांका देख लो, राजबाड़ा देख लो, नंदा नगर देख लो, क्लर्क कॉलोनी देख लो, लेकिन भागीरथपुरा वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है। आपका नाम? छोटे लाल मोर, भागीरथपुरा। कहाँ निवास है आपका भागीरथपुरा में? ये मेन रोड पे 1105 भागीरथपुरा। और 3.25 करोड़ रुपए जो मंजूर हुए सारे क्षेत्र के अंदर, नर्मदा की नई लाइन डल गई, लेकिन हमारे वहाँ नर्मदा की नई लाइन नहीं डली हुई है। आज भी गंदा पानी, बदबूदार पानी आता है, कई घरों में नर्मदा का पानी नहीं मिलता। और तो नगर निगम के जो लोग हैं जिन पे टैक्स बाकी है, उनके वहाँ ये ताले लगा रहे हैं, जबरन वसूली कर रहे हैं। गरीब लोग पैसा कहाँ से लाए? लॉकडाउन में काम धंधा नहीं था, काम धंधा सारा बंद हो गया। जैसे तैसे लोग किस्त जमा कर रहे हैं। उसके बाद में भी ये लोगों ने ऐसा लगा रखा है जैसे कोई हम चोर डाकू हैं, तुरंत आके ताला लगा रहे हैं। ऐसी वसूली करी जा रही। कांग्रेस पार्टी ने कभी ऐसा जबरदस्ती हो ना किसी के साथ अब वो अन्याय करा कि जबरदस्ती ताला लगा दे। मतलब आप खुश नहीं है आपके पार्षद से? नहीं, हम बिल्कुल खुश नहीं। हम तो परिवर्तन चाहते हैं, एक मौका दिया जाए। अगर ये दूसरा पार्षद भी नहीं करता तो फिर से इनको हटा दिया जाए, लेकिन काम होना चाहिए। भागीरथपुर के अंदर आप देख ही रहे, वार्ड के यहाँ से वहाँ तक सुन रहे हैं ना, विधायक कभी इधर राउंड मारने आता है। बस ये चुनाव के टाइम देख लो, उसके बाद तो कभी देखो, कभी निकलते रेडवाल जी तो उनको रोको तो बोलते हैं कल करवा रही हो, परसों करवा रही हो, आज करवा रही हो। अंदर इतना सवेरे नर्मदा का नल आता, उसके पहले तो चेम्बर का पानी आता, पूरा गंदा पानी आता है। चक्कर तो कंप्लेंट डाल चुके हैं, देखने ही नहीं आते क्या, पूरा गंदा पानी आता है। तो आप पार्षद के पास जाते हैं शिकायत लेके? अरे यहीं से निकलते, डेली रोज रोकते हम, बोलते बाकी सुनने कौन? क्या क्यों नहीं सुनते? चुनाव आ रहा है तो फिर अब नाचेंगे सब जने कि समस्या बताओ तुम्हारी क्या समस्या है, क्या ये है, सब जब नाचेंगे लोग भाई। क्या जो को पार्षद के चुनाव लड़ना वो सब अपने अपने आप ताकत लगा रहे हैं कि हमको वोट दो, हम सब समस्या तुम्हारी दूर करेंगे। नहीं उतरेंगे अब क्या, क्योंकि उनके पास क्या है, अब कोई मतलब कोई भी काम जो है सही ढंग से करते नहीं है। क्या जो बोलो तो वो सुनते भी नहीं है। क्या उनका यही काम है पार्षद का। क्या उनके घर भी जाओ तो बोले ठीक आ रहे हैं, कई जगह ड्रेनेज चौक हो रही हैं, वो भी अधूरी सड़कें हैं गलियों में, वो भी ऐसे ही कूड़ा कचरा पड़ा रहता, कोई साफ सफाई में इतना ध्यान नहीं रखते हैं। क्या उनकी तो यही बात है रेडवाल जी की। क्या मतलब आप ना खुश है उनके कार्यकाल से? हाँ, तो हम खुश ही नहीं, क्योंकि पहले शुरू में जो काम कर रहा था वो काम तो जो है वो नहीं कर रहे हैं। क्या
वो कहते हैं कि आपको समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो बोले मुझे मत देना, क्यों बोलते हैं। आपका नाम? मेरा नाम है प्रकाश। कहाँ निवास है आपका? ये भागीरथपुर में 605 भागीरथपुर शिव मंदिर के पास। कह रहा ना वो सही कह रहे हैं। जरा क्या है, जो काम पूरे नहीं होते, काम करने बोलने के लिए जाओ ना तो सुनते नहीं है। बासा लोग रोड़े कूद रही है, उनका भी काम रोड़े कूदती है, चेम्बर चौक होते हैं, परेशानी हल नहीं होता पूरा। जन सामान्य से जुड़ी हुई समस्याओं का निराकरण नहीं हो पाता है क्या? नहीं होता बाबूजी। अच्छा, किन किन समस्याओं का वार्ड में समस्या उठानी पड़ती है जनता को? सर ये कह रहा था बाबूजी के चेम्बर के लिए जाओ तो बोलते हाँ है, फिर आते ही नहीं है तो चेम्बर पूरे चौक हो रहे हैं, चेम्बर चौक होते हैं तो बोलते हैं कि हमसे नहीं होगा, आप जाओ। हमने बोला कि करवा देंगे। करवा देंगे। कब तक बोला है? आज ही करवा देंगे। आज ही करवा देंगे। कल भी बोला था मैंने, तो आज का बोला उन्होंने, आज आ जाएंगे। मतलब मदद कर देते हैं समय समय पर पार्षद? समय पे करते हैं। अच्छा अच्छा, जब आए कि सब मदद करते हैं, क्या बोलने की देर रहती है। क्या समस्या लेकर के आए थे आप अभी पार्षद के लिए सामने? वो एक अनाज वाला कार्ड था, रिमूव करवाने को दिया था, हो गया है, पार्षद जी सोमवार को लेके आ गए। अच्छा, समय समय पर आपकी मदद हो जाती है पार्षद द्वारा? हो जाती है। हो जाती है। एक समस्या रहती है ड्रेनेज की। ड्रेनेज की समस्या रहती है ना? भी लाइन डली है, लाइन डली। दिवाली तक के पहले डली, उसका थोड़ा काम बाकी है। अब देखो कब तक। पिछले 6 महीने में जब से लॉकडाउन लगा था उसके बाद से अभी तक लगभग मैंने 700-800 कार्ड जो कामकाजी महिलाओं के हैं, मजदूर कार्ड है, और इसे तमाम जिनसे राशन मिलता है, जिनकी तारीखें निकल चुकी थी, मैंने वो रिन्यू करवा दिए हैं। और रिन्यू कराने के साथ साथ कामकाजी महिलाओं के करीब करीब 500-600 कार्ड नए भी बनवा दिए हैं। और उनकी पात्रता पर्ची होती है जिसमें पर्ची में राशन का मिलने का कोड लिखा रहता है और उसमें कंट्रोल का नाम लिखा होता है जिससे उन्हें राशन प्राप्त हो। तो ऐसे करीब 300 से ज़्यादा पात्रता पर्ची अनाज की वो मैंने लोगों को दिलवा दी है, जो मोबाइल पे SMS के द्वारा उनको मिल रही है। और लगभग 500 पर्ची और इस 15 दिन में लोगों को पहुंच जाएगी, जिसमें उसमें कंट्रोल का नाम लिखा होगा। ये कार्य पिछले 6 महीने से जारी है और लोगों को राशन मिलना शुरू हो चुका है। भागलपुरा वार्ड एक गरीब बस्ती वार्ड है और यहाँ पे 350 गलियाँ हैं। लगभग आज स्वयं भी घूमे, भागलपुर की सारी गलियों में सीमेंटीकरण हो चुका है, एक एक रोड पूरा हो चुका है। और आज भी जो कुछ जगह जहाँ चौड़ा करने की बात आती है सुंदरीकरण की, मैं उसमें भी लगा हूँ कि वो भी चौराहे पर उनका चौड़ीकरण करा जाए। और पूरे भागलपुर में आप जिस गली में जाएंगे वहाँ ऐसी एक गली नहीं दिखेगी आपको जहाँ पक्की नहीं हो। मैंने 25-30 साल के कार्यकाल में, और जबकि पिछले मेरे कार्यकाल के पहले जब मैं पार्षद नहीं था, यहाँ पर निकलने के लिए घुटने घुटने कीचड़ होता था। कई गलियाँ कच्ची थी, ड्रेनेज की लाइन नहीं थी, स्कूल नहीं था। आज करीब 1.25 करोड़ की लागत से एक शानदार स्कूल बनाया जिसमें बच्चे वहाँ शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। एक एक गली के अंदर 2-2, 3-3 बोरिंग मैंने करवाए। पूरे इंदौर शहर में भागलपुरा ऐसा वार्ड है जहाँ पर पानी की तकलीफ नहीं आती है, क्योंकि हर गली में 2-2, 3-3 बोरिंग है और वो बोरिंग भी जीवित रहते हैं, उनमें पर्याप्त पानी रहता है। और ज़्यादा दिक्कत आती है तो मैं टैंकर की व्यवस्था भी करता हूँ और उसके माध्यम से भी पानी पहुँचाया जाता है। भागलपुर में बस के आवागमन की बहुत तकलीफ थी। आज दिन भर सुबह 7 बजे से रात को 9 बजे तक बस का आवागमन चलता है और नागरिकों की सुविधा है। इंदौर के किसी भी कोने में जाए बस की सुविधा उपलब्ध है। लोगों की गार्डन की बगीचे की मांग थी। पुलिस चौकी के पीछे जितनी मेरे पास पर्याप्त जगह थी मैंने गार्डन बना दिया, बढ़िया गार्डन है, उसमें झूले चक्री और फव्वारे मैं लगवाने वाला हूँ। आप देखें चारों तरफ भागलपुर के आने जाने का मार्ग उपलब्ध है। MR4 जो सबसे बड़ी भागलपुर की उपलब्धि है, MR4 बनने से आज भागलपुर से चाहे राजवाड़ा जाना हो, लक्ष्मीनगर स्टेशन से बड़े स्टेशन जाना हो, बस स्टैंड एम्बार कहीं से भी जाओ 10 मिनट के अंदर आदमी पहुंच जाएगा। सावेर रोड को जाने के लिए
कनेक्टिविटी मिल गई है, चारों तरफ रोड का साधन उपलब्ध है। और जो बचा काम है, जैसे अन्य जिनमें बैग लाइन को और चौड़ी करना, रोड को चौड़ी करना, भागपुरा पुल से लगा के स्टेशन तक, इसकी भी योजना है जो शीघ्र काम चालू करेंगे। मजदूर कार्ड, कामकाजी कार्ड, गरीबी के कार्ड, ऐसे तमाम सारे वार्ड में मैंने बनाए जिनसे लोगों को पर्याप्त समय पर राशन मिल रहा है। 2020 में पूरा देश लॉकडाउन और कोरोना की महामारी से जूझ रहा था और इंदौर शहर में भी कई वार्डों में अपने अपने पार्षदों ने अपने अपने स्तर पे भोजन के पैकेट वितरण करवाए और अन्य सुविधाएं लोगों को प्राप्त कराई। लेकिन सर्वे में एक बात ये पता चली है कि आपके वार्ड में ऐसी कोई सुविधा लोगों को प्राप्त नहीं हुई है और लोग कह रहे हैं कि लॉकडाउन में ना तो आपके द्वारा भोजन के पैकेट वितरण करे और उल्टा ये सुनने में आता है कि आपने बोर्ड लगा दिया या ऐसा जानकारी दे दी लोगों को कि यहाँ पार्षद उपलब्ध नहीं हो पाएंगे। लॉकडाउन की स्थिति बहुत ही विकराल थी, ईश्वर करे दोबारा ऐसी स्थिति नहीं आए। पर चूंकि लॉकडाउन के अंदर आम नागरिक, गरीब लोग बहुत परेशान थे और मैंने भी मेरे माध्यम से, मेरे कार्यकर्ताओं के माध्यम से, जो महिला मंडल की टीम है उनके माध्यम से मैंने लगभग 2500 भोजन के पैकेट डेली 2.25 महीने तक बंटवाए, जिसका प्रमाण ये मेरे पास वे लिस्ट है। 150 महिला और पुरुष जो मेरे पास में कार्यकर्ता थे, कोई 50 पैकेट, कोई 60 पैकेट, कोई 100 पैकेट और कोई 30 पैकेट ऐसे रोज लेके जाते थे भोजन के दोपहर में और वो अपनी अपनी गलियों में बांटते थे। क्योंकि मैंने पब्लिक को घर इसलिए नहीं आने दिया कि मेरे यहाँ के वार्ड में जो मेरे शुभचिंतक लोग हैं वो बार बार पब्लिक के साथ मेरे फोटो डालते थे कि पार्षद लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं, भीड़ लगा रहे हैं। इसलिए मैंने घर से ये वितरण ना करते हुए एक टीम बनी जो करीब करीब 200 गलियों में, ये मेरे पास उनके नाम, मोबाइल नंबर, सारी लिस्ट है। उनके घर पर रोज ये लोग पैकेट देकर आते थे। लगातार 2 महीने 15 दिन इनके भोजन पड़ा। इसके अलावा 5 किलो आटा, 2 किलो चावल, दाल और कुछ तेल, ऐसी भी मेरे पास लिस्ट है जो लगभग 1200 लोगों के घर तक पहुंचाइए। मैंने संपूर्ण भागपुरा में नहीं पहुंचाया, कोई भी पहुंचा नहीं सकता था। सब ने अपने अपने स्तर पर कार्य किया। और भी लोग थे जिन्होंने काम किया और मुझे इस बात की संतुष्टि है, मुझे मन में संतुष्टि भी है कि मैंने लोगों के घर तक अपनी टीम के माध्यम से ये राशन और भोजन के पैकेट पहुंचवाए, जिसकी मेरे पास लिस्ट उपलब्ध है। भले ही अभी नगर निगम चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन सभी पार्टियों ने और सभी नेताओं ने अपने अपने स्तर पे कमर कस ली है। तो क्या लगता है आपको, आपके वार्ड की जनता और पार्टी क्या आपको पुनः मौका देगी? निश्चित भारतीय जनता पार्टी हमारा एक संगठन, मजबूत संगठन है और पार्टी की गाइडलाइन से हम लोग चलते हैं। और अगर चुनाव में, अभी चुनाव की कोई तारीख तय नहीं हुई है, अगर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी मुझे परिवार में मेरे को वापस मौका देती है तो निश्चित पब्लिक मुझे सम्मान वापस चुन करके देगी। क्योंकि पब्लिक का भरोसा मेरे साथ आज भी कायम है। पब्लिक जानती है भले ही काम देर से होए और होता जरूर है। आज लगभग 6 बार मैं चुनाव लड़ चुका हूँ। 4 बार मैंने निर्दलीय चुनाव लड़े, मैंने और मेरी पत्नी ने। चारों बार निर्दलीय चुनाव मैंने जीते, क्योंकि भागपुर की जनता का भरोसा, मतदाता का मेरे साथ, मेरे परिवार के साथ है। और उन्होंने 4 बार निर्दलीय में मौका दिया। फिर जब मुझे भारतीय जनता पार्टी ने शामिल किया तो 2 बार से मेरी पत्नी को भारतीय जनता पार्टी से टिकट प्राप्त हुआ और लगभग 4-4 हजार मतों से विषम परिस्थितियों में भी पत्नी मुझे यहाँ से विजय प्राप्त करी। ये इस बात का प्रमाण है कि यहाँ के नागरिक मेरे पर भरोसा करते हैं। हो सकता है मैं, मेरी पत्नी किसी काम में, जिस प्रकार सफाई की बात आ रही या ड्रेनेज की दिक्कत की, निश्चित वो दिक्कत है जिसको मैं पूरा भी कर रहा हूँ। नागरिक इसमें मेरा सहयोग भी कर रहे हैं, वो काम भी पूरा होगा। और आज भी पब्लिक का भरोसा रेडवाल परिवार पे है, क्योंकि मेरे परिवार की साफ छवि है। लोगों का मेरे साथ व्यवहार अच्छा है, मेरा लोगों के साथ व्यवहार अच्छा है। इसलिए और
ये मेरा अब के 7वीं बार चुनाव है और मुझे विश्वास है कि भरतपुर की जनता 7वीं बार भी मुझ पर भरोसा करेगी और मुझे चुनाव में जिताएगी। प्रयास न्यूज मध्य प्रदेश। जय श्री राम दर्शकों, प्रयास न्यूज़ मध्य प्रदेश आज लेके आया है आपके लिए एक खास दर्शन, और ऐसे दर्शन जिसके बारे में आपने सुना तो 100% सुना ही होगा, लेकिन आज हम उस आपके साक्षात दर्शन करा रहे हैं एक ऐसे धाम के जिस पर साक्षात श्री हरि की कृपा तो है ही, लेकिन प्रभु श्री राम भक्त हनुमान की विशेष कृपा भी इस धाम पर है। और इस धाम का जिक्र करते हुए मन में हर्ष के साथ साथ प्रसन्नता भी होती है, क्योंकि यहाँ पर साक्षात भगवती का वास भी माना जाता है। और इस धाम का नाम है श्री हरिधाम। हरि बस नाम ही काफी है, और यदि इस नाम के साथ धाम लग जाए तो वह साक्षात हरि का धाम बन जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इंदौर के हवा बंगला केट रोड स्थित हरिधाम आश्रम की, जहाँ साक्षात श्री हरि निवास करते हैं। उनके साथ प्रभु श्री राम के परम भक्त बजरंगबली की भी कृपा इस आश्रम पर बनी हुई है। हरिधाम आश्रम की महिमा और तेजस्व और भी बढ़ जाता है जब भक्त यहाँ विराजित स्फटिक शिवलिंग और नवग्रह के दर्शन करते हैं। इस जागृत तपोभूमि का राज शायद यही है कि यहाँ साक्षात श्री हरि वास करते हैं। प्रयास न्यूज मध्य प्रदेश आपके लिए लाया है वह अद्भुत दिव्य अनुभूति, जिसके दिव्य दर्शन मात्र से ही आप अपने सारे बिगड़े कार्य प्रभु कृपा से पूर्ण कर सकते हैं। देखते हैं आदित्य उपाध्याय की खास रिपोर्ट और चलते हैं हरि के उस धाम जिसका नाम है श्री हरिधाम। हरिधाम के प्रेरणा पुंज है बड़े महाराज, जिससे परमपिता परमात्मा का साक्षात आशीर्वाद रहा, और आज भी वे दिव्य रूप में भक्तों को दर्शन देकर उनके कष्ट दूर कर देते हैं। ऐसी दिव्य आत्मा साकेतवासी महामंडलेश्वर घनश्याम दास जी महाराज है। बड़े महाराज के बाद अब हरिधाम को संभालने वाले बजरंगबली के परम भक्त और बड़े महाराज के परम प्रिय शिष्य महंत सुखदेव दास जी महाराज हैं, जो दूरदर्शी व्यक्तित्व के साथ साथ सकारात्मक सोच व अद्भुत प्रतिभा के भी धनी हैं। बड़े महाराज के आशीर्वाद से ही और सुखदेव दास जी महाराज के सानिध्य में हरिधाम आश्रम पुण्य प्रतापी तपोभूमि बन पाया है। यहाँ हनुमान मंदिर में जागृत हनुमान प्रतिमा है, जो भक्तों के मन की मुराद पूरी करती है। यहाँ 12 तरह की अलग अलग हनुमान प्रतिमाओं की भी श्रृंखला है, जो अपने भक्तों को मुश्किलों से बचाती है। आपका किसी भी तरह का कोई कार्य हो, बड़ा कार्य हो, छोटा कार्य हो, असंभव कार्य हो, लेकिन जनहित के लिए काम हो, तो हनुमान जी का नाम लेके, गणेश जी के साथ हनुमान जी का नाम लेके भी आप उस कार्य को सफल कर सकते हैं। यह एक संदेश दिया है हमारे सुखदेव दास जी महाराज द्वारा। अब आप प्रयास न्यूज़ मध्य प्रदेश के माध्यम से हरिधाम में जो 12 अलग अलग नामों के जो हनुमान जी हैं, उनके आप दर्शन अब हमारे साथ आप करिए। ये सिद्धि विनायक गणेश जी हैं, और इनके बगल में जो है यहाँ से शुरुआत होती है 12 हनुमान जी का, जो 12 स्वरूप में है, और 12 स्वरूप में है। और इनका बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है हनुमान अंजनी सुनु वायुपुत्रो महाबल रामेष्ठ फाल्गुन सख पिंगाक्षमित विक्रम उदित क्रमण शिव सीता शोक विनाशक लक्ष्मण प्रणदाता च दशग्रीवस्य दर्पहा एवं 12 नामानी। ये 12 नाम हनुमान जी का लेकर के जो कोई भी व्यक्ति आगे की तरफ बढ़ता है, यात्रा करता है, या व्यापार के लिए, बिजनेस के लिए, किसी भी प्रकार का आयोजन के लिए अगर हनुमान जी के 12 नाम लेकर के निकलता है तो उसका काम
अवश्य हनुमान जी पूर्ण करते हैं। और यहाँ पे 12 स्वरूपों में हमारे हनुमान जी हैं, इनका दर्शन करें और लाभ लें। महंत शुकदेव दास जी महाराज के सानिध्य में श्री हरिधाम आश्रम में भव्य मानस सम्मेलन भी संपन्न हुआ था, जिसमें देश विदेश के कई साधु संतों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कर हमारे साथ श्री हरिधाम के प्रमुख और महंत शुकदेव दास जी महाराज हमारे साथ उपस्थित हैं। महाराज जी, प्रयास न्यूज़ की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है। सीतानाथ समारंभाम रामानंदाचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे श्री गुरु परंपराम। आज हम हवा बंगला केट रोड स्थित श्री हरिधाम पे विराजमान हैं और यहाँ पे हमारे हनुमान जी, संकट मोचन हनुमान जी विराजमान हैं। और हमारे हनुमान जी एकदम बहुत ही साक्षात है और मैंने कई बार अपने हनुमान जी का अनुभव किया है। विकट से विकट स्थिति परिस्थिति में भी मैंने देखा है कि हनुमान जी के सामने जा कर के जो भी हमने बोला है वो हनुमान जी हमारे और हमारे भक्तों का मनोकामनाएं हमेशा पूर्ण करते आए हैं और करते रहेंगे। और यहाँ पे जो भी भक्त मनोकामना लेकर के आता है, चाहे जिस प्रकार का भी हो, बाहरी बाधा हो या आंतरिक बाधा हो या आध्यात्मिक हो या किसी भी प्रकार का कोई भी बाधा हो, यहाँ लेकर के वो आता है, उसकी बाधाएं सारी दूर होती है और उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। हमारे हनुमान जी चमत्कारिक तो नहीं कहूँगा क्योंकि चमत्कार क्षणिक होता है। हमारे हनुमान जी के कृपा बरसती है और हनुमान जी कृपा बरसाते हैं और सारे भक्तों का मनोकामना पूर्ण करते हैं। जी, को नहीं जानत हे जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। आज इसी के साथ महाराज शुकदेव दास जी के साथ हम लोग इस हरिधाम के दर्शन करेंगे। और आपको एक और बात बता दूं दर्शकों कि इस हरिधाम में साक्षात हनुमान जी जो विराजित है, उनके साथ साथ यहाँ नवग्रह के दर्शन भी आपको हमारे महंत शुकदेव दास जी महाराज कराएंगे। तो आइए चलते हैं श्री हरिधाम के दर्शन की ओर। हरिधाम आश्रम में स्फटिक शिवलिंग भी है, जो बड़ा ही अद्भुत होने के साथ साथ विद्यार्थियों, व्यापारियों और उन भक्तों के लिए रामबाण है जो अपने जीवन में कठिनाइयां महसूस करते हैं। इस पवित्र शिवलिंग का अभिषेक करने मात्र से ही सारी कठिनाइयां, परेशानियां और कार्य प्रगति में रुकावट तत्काल दूर हो जाती है। अनंत शिव योगी महादेव, योगी महादेव। हरिधाम परिसर में इस मंदिर में स्फटिक शिव जी का भी एक मंदिर आप देख सकते हैं। हम लोग महाराज जी से जानना चाहेंगे। महाराज जी, स्फटिक के जो शिवलिंग आपने यहाँ मंदिर बनाया है, इसके बारे में आप थोड़े दर्शकों को आप बताइए। स्फटिक शिवलिंग, सबसे पहले तो आपको मैं बताऊं कि ये भगवती माता सरस्वती के हाथों में विराजमान होता है, जो बुद्धि, विवेक, ज्ञान के लिए सर्वश्रेष्ठ होता है। और ये समुद्रीय रत्न है जो शिवलिंग के रूप में भी विराजमान होते हैं और ये स्वयं ही सिद्ध होते हैं। इनको किसी प्रकार का सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं होती है। और स्फटिक शिवलिंग का महत्व बहुत ही विशाल है। इनका अभिषेक पूजन करने से जो भी मनोकामनाएं होती है वो तुरंत पूर्ण होती है, निर्विघ्न होता है। उसमें किसी भी प्रकार का कोई बाधाएं, चाहे नवग्रह का हो, मतलब स्फटिक शिवलिंग का महत्व है
कि नवग्रह का जाप हो या किसी भी ग्रह दोष का हो या मंगल का हो या शनि का हो या किसी का भी जाप हो, वो सब स्फटिक शिवलिंग के अभिषेक के द्वारा ही संपन्न हो जाता है और सारे ग्रहों का शांति हो जाती है। अभी वर्तमान में हमारे यहाँ यूएस, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा इत्यादि देशों से अमुक समय में वीडियो कॉल के द्वारा अभिषेक किया जा रहा है। और विशेष रूप से अभी अधिक मास में हमारे यहाँ नमक चमक 11 पंडितों द्वारा सतत चल रही है और स्फटिक का शिवलिंग है, इसलिए इनका ज़्यादा ही महत्व है। बाकी को तो सिद्ध करना पड़ता है, लेकिन ये स्वयं सिद्ध है। यहाँ देश विदेशों से भी भक्त कई तरह के अभिषेक करवाने आते हैं। कोरोना काल के चलते भी भक्त ऑनलाइन अभिषेक करवाते हैं। शुभदेव दास जी महाराज के मुताबिक अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया सहित अन्य देशों से भक्त अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए ऑनलाइन अभिषेक करवा चुके हैं। हरिधाम में नवग्रह मंदिर भी है, जिसका चमत्कार दर्शन मात्र से ही देखने को मिलता है। नवग्रह के दर्शन मात्र से ही शनि कृपा तो बनती ही है, साथ ही मंगल दोष भी दूर हो जाता है। हम लोग बात करेंगे इंटरनेशनल एस्ट्रोलॉजी फेडरेशन इंदौर चैप्टर चेयरपर्सन भूमिका कलम, जो एक टेरो कार्ड रीडर भी है और इंटरनेशनल स्तर पे उन्होंने अपनी ख्याति प्राप्त की है, इंदौर का नाम रोशन किया है। मैडम, आपका प्रयास न्यूज़ की बहुत बहुत स्वागत करता है। बहुत धन्यवाद। मैडम, आप नवग्रह के बारे में कुछ बताएंगे, हरिधाम से संबंध में आप कुछ बताएंगे? हरिधाम एक ऐसा धाम है जहाँ पर आप अपने जीवन की समस्याओं से जुड़े हुए बहुत सारे समाधानों को एक साथ प्राप्त कर सकते हैं। ईश्वर की आराधना की बात तो हम करते हैं, लेकिन ईश्वर के लिए जो कर्म हमें करने आवश्यक होते हैं, जिसको हम बात करें सनातन में कर्मकांड की या हम बात करें किसी तरह अभिषेक या रुद्रम की, वो यहाँ पर बहुत उच्च स्तर से संभव है। और आपने देखा है जिस तरह से सिद्ध हनुमान जी, माँ दुर्गा, शक्ति स्वरूपा, स्फटिक के शिवलिंग, शिव स्वरूप और उसके साथ ही नवग्रह प्रतिमाएं विराजमान हैं। ये सारी प्रतिमाएं सिद्ध हैं। और साथ सबसे अच्छी बात है कि जो कुंडली में अक्सर इन नवग्रहों से हमारे जीवन, दिनचर्या, हमारा पूरा भविष्य, कई सारी हमारी जो आकांक्षाएं हैं, ये सब इन नवग्रहों पर निर्भर होती हैं। और यही नवग्रह प्रदाता भी होते हैं। यही नवग्रह बहुत सारे हमारे ऑब्स्टिकल्स यानी हमारी परेशानियों को हरने वाले भी होते हैं। तो जब शिव के साथ जो अस्तित्व का सत्य है, माँ शक्ति के साथ ये नवग्रह यहाँ विराजित हैं, तो इनकी पूजा करने से, इनके अभिषेक करने से हमारी कुंडली के सभी तरह के दोष दूर हो जाते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि हरिधाम में लोगों का विश्वास इस तरह से बढ़ा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम बात करें कनाडा, यूएस, यूके और ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, सभी जगह के लोग यहाँ पर अपनी कर्मकांड और पूजाएं करवा रहे हैं। चूँकि कोविड का समय हम सब जानते हैं एक परेशानी से ग्रसित हैं, तो ऑनलाइन सारी पूजा सभी माध्यमों से यहाँ पर की जा रही है। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि जब हम यहाँ नवग्रह मंदिर में बात करते हैं तो सारे नवग्रह प्रतिमा स्वरूप स्थापित हैं। और ये स्थापना आपको बहुत कम ही जगह, मुझे नहीं लगता कहीं पे इस तरह से प्रतिमा स्वरूप सारे नवग्रह और उसके साथ शिवजी और माँ शक्ति विराजमान है। जैसे मैंने कहा कि नवग्रह मंदिर जिस तरह से यहाँ पे पूरी प्रतिमाएं हैं और हनुमान जी का यहाँ पर हरिधाम में पूरा 12 हनुमान जी जो कि हर अवस्था के हैं, हर तरह की मनोकामना पूर्ण करते हैं, वो भी हैं। शिव और शक्ति हैं और शिव जी का भी जो शिवलिंग है वो स्फटिक का, जो कि सबसे श्रेष्ठ माना जाता है और अभिषेक के लिए, रुद्रम के लिए। तो इस तरह से जो पूरी व्यवस्था है यहाँ पे, जिस तरह से पूरा एक स्ट्रक्चर है शक्तियों का, एनर्जीज़ का, एक कहना चाहिए कॉम्बो पैक है। हम जब भी अपनी किसी मनोकामना को लेकर आते हैं तो हम किसी एक देवी या देवता से, हम किसी एक एनर्जी से हम मांगते हैं कि हमें हमारे जीवन में इस महत्वाकांक्षा को या इस आकांक्षा को पूर्ण कीजिए। लेकिन जब आप यहाँ पे विश करते हैं तो सबसे अच्छी बात यह है कि आपको एक बहुत बंडल ऑफ एनर्जी जो है वो मिलती है। यहाँ की ऊर्जा बहुत सकारात्मक है। आप जब आएँ तो आप यहाँ पैर भी रखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा मंदिर के अंदर की एनर्जी लेवल से ही समझ में आ जाता है कि हम कहाँ पर
स्थित हैं। अभी हम कहाँ पर हैं? यहाँ वैदिक विद्वानों द्वारा पुराणों के आधार पर पूजन पाठ करवाया जाता है, जिससे नवग्रह प्रसन्न होकर मनचाहा वरदान देते हैं। हरिधाम में श्री हरि के साक्षात दर्शन करने के लिए भक्त यहाँ स्थित गौशाला भी जाते हैं, जहाँ उन्हें सौंधी सौंधी महक मथुरा, वृंदावन और गोकुल का एहसास करवाती है। सुखदेव दास जी महाराज और उनके शिष्यों द्वारा यहाँ सेवा कार्य किया जाता है। हरिधाम पे हर साल मानस सम्मेलन होता है। अयोध्या से, हनुमानगढ़ी से महंत लोग आते हैं। अच्छा बड़ा सम्मेलन होता है, मानस सम्मेलन होता है। और भागवत कथा, राम कथा और नित्य मंदिर के अंदर अनुष्ठान कुछ न कुछ होते ही रहता है। गौ माता का प्रयास इस तरह का रहता है। अब जैसे गौ माता भी हमारी एक आज कल ही परसों जन्मी है, एक विष्णु का अवतार माँ हमारी लक्ष्मी माँ है। और हम क्या है, गौ यहाँ धर्म या गौशाला में गाय का सारा देख रेख करना, खाने से लेके उनका पानी की उनकी क्या है व्यवस्था, ये सारी व्यवस्था भी हमको देखना है। और ऐसा आशीर्वाद मेरे को अभी यहाँ मिला है कि गुरु महाराज जी का कि इस आश्रम से मैं जुड़ा। और मेरा नित्य यही है कि जो भी गौशाला का है, मंदिर की है, जो भी व्यवस्था में अगर कहीं जो थोड़ी छोटी मोटी कोई कमी रहती है, उसके लिए मैं तत्पर इनके सेवा में रहता हूँ। हरिधाम आश्रम में विवाह में रुकावट हो या ऊपरी बाधा का भय, पढ़ाई में कमजोर हो या बेरोजगारी से त्रस्त हो, व्यापार व्यवसाय में नुकसान हो या फिर पितृ और काल सर्प दोष हो, महंत सुखदेव दास जी महाराज के सानिध्य में बड़े महाराज जी के आशीर्वाद से बजरंगबली की विशेष कृपा और श्री हरि विष्णु के मार्गदर्शन में हर समस्याओं, परेशानियों और कष्टों के निवारण का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। यहाँ ज्योतिष कार्यालय के माध्यम से भी कुंडली मिलान, वास्तु दोष और अन्य भविष्य से जुड़ी बातों का गहन चिंतन, मनन और अध्ययन कर भक्तों का मार्ग प्रशस्त किया जाता है। हरिधाम आश्रम इंदौर के आरआर गेट के काफी नजदीक है, वहीं सूर्य मंदिर से भी निकट है। यहाँ भक्त मंडल द्वारा प्रतिदिन भजन, सुंदरकांड, कथा आदि किए जाते हैं, जिससे यह भूमि दिन प्रतिदिन जागृत होती जा रही है। यदि आप भी रुद्राभिषेक, अन्य कोई अभिषेक, कुंडली दोष निवारण, पितृ दोष, राहु केतु, परेशानी, शनि कृपा, व्यापार व्यवसाय में सफलता, विवाह आदि कार्य या श्री हरि कृपा और बजरंग बली का आशीर्वाद चाहते हैं, तो एक बार हरिधाम आश्रम जरूर पधारें और स्वयं अनुभव करें यहाँ विराजित श्री हरि और बजरंग बली की साक्षात इस तपोभूमि में उपस्थिति का। प्रयास न्यूज मध्य प्रदेश। प्रयास न्यूज मध्य प्रदेश। प्रयास न्यूज मध्य प्रदेश का एक नया कार्यक्रम आदित्य इंदौरी, इस आयोजन में हम बात करेंगे उन लोगों से जो कोरोना के अंदर मास्क पहन रहे हैं और उनसे बात करेंगे जो मास्क नहीं पहन रहे। आइए चलते हैं हम लोग अभी राजवाड़ा पे। मास्क पहना है इसलिए ताकि हमारी सुरक्षा रहे कोरोना से। हाँ, और जिन्होंने नहीं पहना उनके लिए क्या कहेंगे? उनके लिए कहेंगे कि बीमारी के लिए तैयार हो जाओ। भैया बताइए, आपने मास्क तो पहन के रखा है और जो लोग कोरोना में रुमाल बांध भी रहे, मास्क नहीं पहन रहे, उनको क्या कहेंगे? आपको संदेश मैसेज देना चाहेंगे? मुझे अपने घर वाले की सेफ्टी करना चाहिए। भैया आप उनके घर वालों की सेफ्टी करना चाहिए उनको। अगर उनको उनकी जान की और घर वालों की जान की परवाह नहीं है तो बिना मास्क से घूमे। जो लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं वो सुन लीजिए कि आप अपने परिवार को खतरे में डाल रहे हैं। सर आपने मास्क पहना है जी? मास्क तो पहना है भाई। मास्क से तो अभी ऐसी बीमारी जो हो रही है, इसके लिए सभी अपने परिवारों को सोचते हुए इस बीमारी का अपने को सहयोग करना चाहिए कि किसी को और को ना हो, इसलिए अपन मास्क वगैरह सब अपनी सुरक्षा के साथ बाहर निकलें। जो मास्क नहीं पहन रहे हैं उनके लिए हिदायत है कि वो मास्क पहने। आप वो देख सकते हैं वहाँ पर एक छोटा सा बच्चा जिसने मुंह पे मास्क लगा के रखा है। छोटे सा बच्चा भी जन जागृति अभियान में भाग दे रहा है। आपने भी मास्क पहना है? हाँ। वो पहना है? बताओ क्यों पहना? बताओ। कोरोना की
आप बताइए, आप इस बच्चे को भी संदेश दे रहे हैं। जी सर। तो क्या कारण रहा है? बस ये जो फैल रहा है, जो जितना भी आपसी जितना संपर्क में आएंगे इतना फैलेगा। अपन सेफ। मैं राजस्थान बांसवाड़ा से आया। राजस्थान बांसवाड़ा से है। डिस्टेंसिंग जितना रहेगा उतना बेटर है। अभी बहुत ज़्यादा बीमारी बढ़ता है, लोगों को पहनना चाहिए, सतर्कता समझनी चाहिए। लोग बिल्कुल समझते नहीं है, मस्ती से घूमते रहते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैसेज यही चाहिए, मास्क बराबर पहने, डिस्टेंसिंग रखे। लोग इसको मजाक समझ के घूमना फिरना शुरू कर रहे हैं, लेकिन जिसको बित्ती वो जानता है। एक परिवार अगर बीमार होता है कम से कम 10 लाख उतर जाती है। पैसा वाला इंसान इलाज कर लेगा, गरीबों का क्या करेगा वो, समझिए। एक बार फिर बता रहा हूँ मैं आपको, जिन्होंने मास्क नहीं पहना है वो अलर्ट हो जाइए। सर बताइए, आप एजेड हो, वरिष्ठ नागरिक है, क्या संदेश देना चाहेंगे जो लोग मास्क नहीं पहनते? यही है कि ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए, मास्क पहनना चाहिए और डिस्टेंसिंग बना के चलना चाहिए। मास्क नहीं पहन रहे वो गलत है। उनके लिए ही कहना चाहिए हमेशा मास्क लगा के चलो, घर से बाहर निकलते हो तो। ये देखिए, ये राजस्थान का एक परिवार है जो अपने छोटे से बच्चे के साथ पूरा परिवार मास्क लगा के इंदौर के राजबाड़ा पर यहाँ पर है। आइए हम बात करते हैं, पुलिस अधिकारी यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पे जांच चल रही है। बताइए कि कोरोना में अभी मास्क अनिवार्य है, लेकिन कई लोग मास्क नहीं लगा रहे, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? उन लोगों सभी से निवेदन है कि जितने भी हमारे कर्मचारी हैं, चाहे पब्लिक है, वो मास्क लगाएं और मास्क लगा के मास्क और हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें ताकि वो सुरक्षित रहे। ये हमारे पुलिसकर्मी जो कोरोना योद्धा के रूप में यहाँ पर है, यहाँ पर हमारे साथ पुलिसकर्मी भी है। यहाँ पर एक बार फिर बता रहा हूँ मैं, जो कोरोना के खिलाफ लगातार आम जनता के रक्षा के लिए यहाँ उपस्थित है। सर बताइए, कई लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? मास्क पहनना चाहिए, अभी के लिए अलाउ है नहीं, उनको समझा देते हैं मास्क लगाएं, दूसरों को कोई रोग ना फैल जाए, मास्क लगा के घूमो बस। आप देख सकते हैं यहाँ पे व्यापार करने वाले जो लोग हैं वो भी मास्क लगा के अपना व्यापार कर रहे हैं। आंटी बताइए, आप मास्क क्यों लगा? मास्क लगा के हम दुकान लगाते हैं और मास्क वालों को ही देते हैं सामान, मगर मास्क वाले को नहीं देते। वो मास्क नहीं पहनते उनको नहीं देते, उनको मास्क लगाने का बोलते हम। संदेश देना चाहेंगे? हाँ, सबको है ना मास्क लगाना चाहिए, ये अपनी सुरक्षा है और ये अपनी सेफ्टी है। और उन्होंने एक स्पष्ट रूप से बोल दिया है कि जो मास्क नहीं पहनेगा उन्हें हम माल नहीं देंगे। भैया आपने मास्क क्यों लगाया है? ये सुरक्षा के लिए लगाया हमने। किसकी सुरक्षा क्या है? ना कोरोना के हिसाब से, मतलब कोई बीमारी नहीं हुआ अपने लिए, इस चीज़ से बचे, सब जनता बचे। मास्क नहीं पहन रहे तो उनको सामान नहीं देता, अपन लोग सामान नहीं देते उन लोगों को, भले बोले मास्क लगा के बाद में। हाँ देंगे सर, सबको बोले मास्क लगाइए, इसलिए कोरोना से बचे, इस चीज़ से बीमारी है, अब हटाना उसको। देखिए यहाँ पे स्पष्ट जागरूकता कहीं ना कहीं चल रही है मास्क पहनने को लेके। क्यों मास्क पहना है आपने? मास्क इसलिए बीमारी के लिए पहन रखा है। और कई लोग यहाँ मास्क नहीं पहन रहे, उनको क्या कहेंगे? उनको भी पहनना चाहिए। तो क्यों नहीं पहन रहे, आपको क्या लगता है? वो गलत नहीं, आप गलत नहीं कर रहे, आप सही कर रहे हैं। तो मास्क पहनना चाहिए, पहनना चाहिए। आप देखिए यहाँ पर ऑटो वाहन चालक जो है वो लोग भी उन्होंने मास्क पहन के रखा है। आप ये सब भैया मास्क क्यों पहना है आपने? गवर्नमेंट नियम के हिसाब से जो बचाव है वो कर रहा है, और क्या चाहते हैं। तो जो लोग मास्क नहीं पहनते उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? वो उनकी गलती है। ये देखिए, एक बहुत बड़ी बात है कि अपने सवारी को रिक्शा चालक जो है वो मना कर देते कि वो मास्क नहीं पहना है, तो आप मास्क पहनिए, उसके बाद हम आपको रिक्शा में बिठाएंगे। आइए देखिए, प्रयास न्यूज़ के साथ आप लोग बने रहिए आदित्य इंदौरी के इस खास कार्यक्रम में। नमस्ते भैया, आप मास्क पहन के यहाँ व्यापार कर रहे हैं, तो क्या कारण है, मास्क क्यों पहना है आपने? सरकार सब कोरोना के चक्कर में पहनना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर आते चालन बनाते हैं 200-300 रुपये। हाँ, चालन के लिए भी, और कुछ ये बीमारी भी चल रही है, तो उस विषय में तो बस ये मास्क इसलिए पहनते सर कि जल्दी बीमारियां खत्म होए, एक दूसरे से बचे। कंपनी ने स्पष्ट कर दिया है कि एक मास्क फ्री मिलेगा, एक कुर्ता लेने पे एक सूट है, एक सूट के साथ मास्क फ्री मिलेगा। देखिए, हाँ दीदी बताइए, आप मास्क पहन के रखा है आपने, क्या कारण से पहना है? इतनी ज्यादा भीड़ है, भीड़ की वजह से तो वायरल फैलने का ज्यादा खतरा है ना, इस वजह से मास्क पहनना तो बहुत जरूरी है। ये अवॉइड करने वाली चीज नहीं है, इस पे खास तौर पर ध्यान रखना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। कोरोना को हल्के में नहीं लेना है, यह आप समझ रहे हैं। भैया बताइए, मास्क क्यों पहना है? मास्क से इसलिए लगा के रखा है, कोरोना संक्रमण से बचा जाए। मास्क पहनना जरूरी है, तो मास्क पहन के लगा दें, गिराक आता तो हटाना पड़ता, आवाज नहीं जाती है इसलिए। आप देखिए, मास्क तो बहुत ज़रूरी है। मैं आपको एक बार फिर बता रहा हूँ, आप यहाँ से देख सकते हैं कि अधिकांश लोगों ने मास्क मुंह पे लगा के रखा है, मुंह ढक के रखा है।
और कोरोना को वो हल्के में नहीं ले रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो बिना मास्क लगाए मार्केट में घूम रहे हैं। सर आप बताइए मास्क क्यों पहन के रखा है? मास्क भाई अपनी सेफ्टी के लिए पहन रखा है। और कई लोग मास्क नहीं पहन रहे, उनको डर नहीं लग रहा। उनके लिए मैं यही कहूँगा, भाई दूसरों के लिए सेफ्टी करो आप लोग। देख सकते भैया आपने मास्क क्यों नहीं लगाया? भाई साहब मेरा मास्क गिर गया अभी हाल, इसलिए लेनी कर रही हूँ मूठ तो चलिए देखिए साथ में। हाँ चलो। इमरान भाई हमारे साथ है, एक अच्छे नागरिक के हैसियत से उनका मास्क गिर गया है, लेकिन वो अभी हमारे साथ जा रहे हैं मास्क लेने के लिए। ये देखिए इमरान भाई मास्क खरीद रहे हैं, बहुत बढ़िया इमरान भाई। छोटा रहेगा इमरान भाई मास्क आपके लिए। एक जिम्मेदार नागरिक, एक जिम्मेदार शहर के नागरिक बन के इमरान भाई काम कर रहे हैं, उन्होंने मास्क लगा लिया है। ये इमरान भाई बहुत बहुत धन्यवाद सर। इमरान भाई सर नहीं सोशल डिस्टेंसिंग सर। ये हमारे इंदौर के नागरिक, ये देखिए छोटे छोटे बच्चे आप देख सकते हैं, ये देखिए गुड़िया को देखिए, ये हमारे इंदौर की पहचान। इतनी छोटी सी बच्ची मास्क पहन के रखी, ये देखिए छोटी सी बच्ची ने मास्क पहन के रखा है। क्योंकि बड़े बड़े बच्चे या बड़े बड़े इंसान हम लोग बोलते हैं वो मास्क क्यों नहीं लगा रहे। आप लोगों को सैल्यूट है सर, आप सभी लोगों को, पूरी फैमिली को सैल्यूट है प्रयास न्यूज़ का। मैडम आपने मास्क क्यों नहीं लगाया है? ले रहे हैं मैडम, मेरी बात सुनिए, आप इसको हल्के में ले रहे हैं आप कोरोना को। विथ यू बट ये मेरे बच्चे ने मास्क स्टॉल बांधा था, मैंने आप मास्क आप मुंह पे ढकिए, आप इसको मुंह पे लगाइए, आप इसको। ये देखिए यहाँ पे ये समझदार लोग बोल सकते हैं जो बिना मास्क लगाए इस राजवाड़े पे घूम रहे हैं। सर बताइए मास्क लगाना जरूरी है नहीं है? जरूरी है ना, जो मास्क नहीं लगाता उनको हम मास्क लगाने का बोलते हैं। मास्क लगाने का बहुत बढ़िया। देखिए यहाँ पे राजवाड़ा का सबसे व्यस्तम बाजार है, आप देख सकते हैं यहाँ पर अधिकांश लोगों ने मास्क लगा के रखा है। कोरोना मारी देखकर और सोशल डिस्टेंस का पालन करके करा। लेकिन अभी राजवाड़े पे हम लोग घूम रहे हैं भैया कि कई लोग मास्क लगाए नहीं रखा है, तो उनके लिए क्या कहेंगे? उनको प्रशासन का एक आदमी घूम के उनका चालन बना के देना चाहिए। चालन से ये समस्या हल हो जाएगी? हो जाएगी। चालन के डर से ही हो, लेकिन हाँ, होना चाहिए ना? होना चाहिए। वायरस की वजह से, वायरस की वजह से। जो लोग वायरस से आपको या हमारे परिवार को खतरा है, कई ऐसे लोग जो मास्क नहीं लगा रहे, तो उनके लिए तो उनको लगाना चाहिए ये चीज़ें। अरे ये उतारा उनको समझाने के लिए भैया, बिल्कुल आप लेकिन पहन के रखिएगा भैया। तो दंड करना चाहिए, अनिवार्य है दंड करना। एक बार तो असर होगा, एक बार 100 का नोट लगेगा, 500 का नोट लगेगा, तो वो दूसरी बार बोलेगा पहन ले अपन। देखिए प्रशासन यदि ये हमारी खबर देख रहे हैं तो वो दंड लगाना चाहिए। भैया मास्क क्यों लगाया अपन ने? मास्क लगा हुआ है ना, ये तो अपनी सेफ्टी के लिए। इसको अगर अवॉइड करेंगे तो बीमारी से बचेंगे कैसे? देखिए मास्क पहन रहे हैं अभी यहाँ रुपेश भैया ने, देखा आपने रुपेश भैया ने शॉर्ट बना लिया है एक मास्क का। आइए हम उन्हीं से बात करते हैं कि भैया आपने मास्क क्यों नहीं लगाया। और अभी हाल के हमारे एक भैया बैठे हुए हैं यहाँ पर एक ही बीच राजवाड़ा पे। भैया मास्क लगाओगे आप, इसी भीड़ वाली जगह पे रुके हो? देखिए मास्क जेब में है लेकिन मास्क नहीं लगाया जा रहा है यहाँ पर। ऐसे लोगों पे ये देखिए किस प्रकार से मास्क नहीं लगा रहे हैं। एक अच्छा संदेश है हमारी इंदौर शहर की महिला मातृशक्ति हम लोग बोल सकते हैं। दीदी आपने मास्क पहना है जी, इस कारण से मास्क पहना है? सर कोरोना की महामारी चल रही है इसीलिए मास्क पहना है। राजवाड़ा एक बहुत ही पब्लिक वाला एरिया है जी, लेकिन यहाँ पे कई लोग बिना मास्क के भी घूम रहे हैं जी। महिलाएं भी, उनको कुछ कहना चाहेगी आप? सर मैं अपनी गाड़ी में उन्हीं महिलाओं को बिठाती हूँ, उनको पहले बोल देती हूँ कि मैम आप पहले मास्क लगा लीजिए, और सवारियों को मतलब इंस्ट्रक्शंस देते ही रहते हैं कि मास्क लगाइए, सैनिटाइजर का प्रयोग करिए। ये देखिए ये हमारे इंदौर की महिला है, और आप महिला, आप दीदी आपको सैल्यूट है कि आप बिना मास्क के अपनी गाड़ी में किसी को नहीं बिठा रही है। ये एक जागरूकता, इस प्रकार की जागरूकता होना चाहिए।
ये इस आदित्य इंदौरी कार्यक्रम में आप माता महालक्ष्मी के भी आप दर्शन कर लीजिए। यहाँ पर जो बहुत समय बाद इंदौर के मंदिर धर्म स्थल खुले हैं। बेटा आपका नाम क्या है? बस मेरी यही विनती है इनसे कि करो आप घूमो, लेकिन अपनी सेफ्टी से घूमो और मास्क जरूर लगाएं। लोग हमारी पूरी टीम यहाँ पे राजवाड़ा पे काम कर रही है। देखिए आप बिना मास्क के भैया घूम रहे हैं, उन्हें कोई टेंशन नहीं है बिना मास्क लगाए। भैया मास्क तो लगा लो, राजवाड़ा पे घूम रहे हो आप। पूरा पेट से हो गया कोरोना की वजह से, कोरोना वायरस से बचाव के लिए। हाँ मान के रखा है। ये वो चल रहा ना कोरोना और भैया, इसलिए कई लोग राजवाड़ा पे घूम रहे हैं। वो क्या करे, बहुत से लापरवाही के हिसाब से घूमते हैं यार भैया अपने अपने। हाँ अपन अपनी सेफ्टी से सही है बोले। हाँ देखिए सभी की यही संदेश है कि देखिए अब पीछे हम लोग बच्चियाँ आ रही है, लड़के आ रही हैं। गुड़िया आपने मास्क क्यों नहीं लगाया? कोरोना अभी चल रहा है ना, कोरोना। देखिए यहाँ पे महिलाएं भी बिना मास्क के घूम रही है। ये आइए इधर दुकानदार हम लोग भैया यहाँ पे आप राजवाड़ा में हैं, यहाँ पे कई लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं घूमना चाहिए, बिना मास्क घूमना ही नहीं चाहिए। बीमारी ऐसी है तो जागरूक मास्क लगाना बहुत जरूरी। मेरा कस्टमर आता है तो मैं लगवाता हूँ पहले। ये देखिए ये इंदौर की खान पान है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे अच्छी चीज़ है यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पे खाना जब भी मिलेगा जब आपको मास्क लगेगा। समझाइश तो बस एक ही समझाइश एक ही है, अभी मास्क लगाएं, अपन भी सुरक्षित रहे, अपने घर भी अपने घर वालों को सुरक्षित रखें। तो यही विषय अपने साथ देते हैं, सभी बोल रहे हैं। हम लोग राजवाड़ा के बस स्टॉप सिटी बस स्टॉप पे आ गए। यहाँ पर सभी आप देख सकते हैं, चाहे वो कंडक्टर हो या ड्राइवर हो, उन्होंने मास्क लगा के रखे। यहाँ बस का इंतजार करने वाले जो लोग हैं उन्होंने भी यहाँ मास्क लगा के रखा है। भैया रुकिए, भैया मास्क लगाया है आपने, क्यों लगाया है मास्क? नहीं कोरोना नहीं हो इसके लिए लगाया है। और जो लोग नहीं लगा रहे उनके लिए कुछ बोलना चाहेंगे आप? सभी को लगाना चाहिए। आप एक निगाह मार लो भैया, बस के अंदर अधिकांश लोगों ने मास्क लगा के रखे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर मास्क लगे हुए, अधिकांश ज़्यादा लोग बैठे भी नहीं हैं यहाँ पर। मेरे सिंह जी अभी कोरोना चल रहा है, सब लोग मुंह पे मास्क लगा रहे हैं, लेकिन आप ऐसी जगह खड़े हॉट स्पॉट हम लोग बोल सकते हैं, लेकिन कई लोग बिना मास्क लिए यहाँ पे घूम रहे हैं, उनके कुछ आप संदेश देते हैं, उनको रोकते हैं? नहीं सर, बराबर बता दें उनको। अंदर बैठने वालों के लिए मास्क अनिवार्य है? बिल्कुल बिल्कुल अनिवार्य है। आप मास्क खोल सकते हैं? बिल्कुल नहीं खोल सकते। कोरोना को लेके अवेयरनेस जागरूक कर रहे हैं सर। जागरूकता अभी ज़्यादा चल रही है क्योंकि कोरोना के कारण अपने यहाँ इंदौर में 400 से ऊपर ज़्यादा मरीज निकल रहे हैं। अगर हम लोग मास्क नहीं लगाएंगे, हम लोग सिटी बस में अंदर जाके, सुपरवाइजर हूँ मैं खुद, अंदर जाके बोलता हूँ कि आप लोग अपनी सुरक्षा के लिए मास्क लगाइए। शायद उन्हें अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि उन्हें अस्पताल में अपने यहाँ पलंग खाली नहीं है, ऑक्सीजन की कमी, फिर भी वो क्यों नहीं लगा रहे, समझ नहीं आ रहा है। देखिए एक बहुत बड़ी बात सामने आ गई है कि इंदौर शहर में हॉस्पिटल खाली नहीं है, पलंग खाली नहीं है। यदि ऐसे में यदि कोई कोरोना की चपेट में आता है तो उसका भगवानी इलाज हो। देखिए आपने मास्क लगा रहे हो कि नहीं लगा रहे हो? मास्क लगाया कि नहीं लगाया? तो मास्क क्यों नहीं लगा रहे हो? बंद चलो क्यों कर रहे हो? और हाथ धोते हो कि नहीं धोते हो आप? काहे से धोते हो? तो आपने देखा कि मेरे सहयोगी कैमरामैन रुपेश तिवारी के साथ मैंने आदित्य इंदौरी के नाम से कार्यक्रम शुरू करा है प्रयास न्यूज़ पे, जो आप सिटी केबल नेटवर्क के चैनल नंबर 86 पे रात 8:30 बजे ज़रूर देखना। इसमें हम लोगों ने ये देखा है कि अधिकांश जो इंदौर की जनता है वो अवेयरनेस तो है, जागरूक तो है, लेकिन कुछ लोग ऐसे लोग भी हैं जो इस मास्क पहनने के काम को हल्के में ले रहे हैं, जिसका नुकसान पूरे इंदौर को उठाना पड़ सकता है। तो मैं प्रयास न्यूज़ के माध्यम से उन लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वे मास्क पहने, मास्क को अनदेखा मत करें, क्योंकि उनके साथ उनका परिवार भी है। अभी खबरों में फिलहाल इतना ही, लेकिन ये आदित्य इंदौरी का जो कार्यक्रम है, नए क्षेत्र में नए कलेवर के साथ हम लोग फिर आएंगे जनता के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरामैन रुपेश तिवारी के साथ आदित्य उपाध्याय, प्रयास न्यूज़ इंदौर। प्रयास न्यूज मध्य प्रदेश। प्रयास न्यूज मध्य प्रदेश। प्रयास न्यूज को मैं मंगल कामना देता हूं कि प्रयास न्यूज
दिन रात दिन प्रयत्न करता रहे। प्रयत्न ही सारा सृष्टि के निर्माण के कारण है। चाहे ब्रह्मा जी प्रयत्न किए तो सृष्टि बना दिए, अब आप लोग पत्रकार हैं और ये न्यूज है, प्रयास करना तो अत्यंत जरूरी है। इसलिए प्रकाश न्यूज के मैं धन्यवाद देता हूँ, मंगलमय कामना करता हूँ। जो प्रयास न्यूज में लगे हैं लोग, सभी के परिवार के मंगलमय, सभी को उनका व्यवस्था को सबको सब शुभ आशीर्वाद। ये प्रयास न्यूज जो चालू हुआ है, इसको देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है और मैं चाहता हूँ कि देश का युवा, देश की युवतियाँ, देश के विद्यार्थी, देश के किसान, देश के मजदूर, देश के गरीब, देश के व्यापारी, देश का पढ़ा लिखा लोग इस न्यूज़ चैनल को देखें, जिसमें दूध का दूध, पानी का पानी अलग किया जाएगा। समाचार वही होता है जो स्वच्छ छवि दिखाए। समाचार माने दर्पण, जैसे दर्पण में स्वच्छ चेहरा दिखाई देता है, वैसे समाचार में देश का स्वच्छ चेहरा दिखाई देना चाहिए। और इस देश के स्वच्छ चेहरे को प्रदर्शित करने के लिए ये जो चैनल बना है, इसको मैं आशीर्वाद देता हूं कि आगे आने वाले दिनों में संपूर्ण देश में ये व्याप्त हो और सब लोग इसको स्वीकार करके इसको देखना शुरू करें। प्रयास न्यूज है संपूर्ण भारत में या अपने प्रयास से सबकी अच्छे न्यूज देते हैं। यह न्यूज से हम प्रयास करेंगे कि सबकी अच्छी बातें श्रवण करें और सब संपूर्ण दुनिया में यह प्रसारण हो और सभी के जीवन की सुखदायी हो। ये जो प्रयास न्यूज है, इनको मैं आशीर्वाद देता हूँ कि सभी के प्रयास के, सभी के दुख के, सभी के प्रेम के, सभी की परिस्थिति के संपूर्ण भारत एवं दुनिया में प्रसारित करते हैं। सीतानाथ समारंभां रामानंदाचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे श्री गुरु परंपरां। प्रयास न्यूज के संस्थापक आदित्य उपाध्याय जी को शुभ आशीर्वाद एवं उनके टीम को हार्दिक बधाई, जो उनके अथक प्रयासों से आज प्रयास न्यूज काफ़ी विस्तार हो चुका है और अच्छा आध्यात्मिक और राजनीतिक और हर एक प्रकार के अच्छे खबरों का प्रसारण करते हैं। और इनको हनुमान जी के कृपा इनके ऊपर सदा बनी रहे, ये मेरा आशीर्वाद है। जय शनिदेव। बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि आने वाली 23 तारीख को, जब अधिक मास भी चल रहा है, इंदौर शहर में प्रयास न्यूज़ का एक नया चैनल जो सिटी केबल के माध्यम से इंदौर शहर में दिखाया जाएगा। चैनल नंबर 86 पे आप सब लोग इंदौर वासी इसे देख सकेंगे। और बहुत ही प्रसन्नता एक और ज़्यादा हो रही है मुझे आपको सबको बताते हुए कि विशेष रूप से यह धर्म पर आधारित रहेगा। हमारे आदित्य उपाध्याय जी वर्षों से चैनल के माध्यम से, टीवी के माध्यम से आप सब लोगों का विशेष रूप से धर्म के संबंध में आप लोगों को बहुत सारे उपयोगी जानकारी पहुंचाते रहे हैं। मैं अपनी ओर से पूरे चैनल को, आदित्य जी को, इनके पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आप लोग जिस भी उद्देश्य की पूर्ति के लिए इंदौर शहर में प्रवेश कर रहे हैं, वह आपका उद्देश्य अवश्य पूर्ण हो और साथ ही इंदौर शहर वासियों की जो भी उनकी मांग है वह आप अच्छे से पूर्ति कर सकें। मैं अपनी ओर से फिर एक बार शुभकामनाएं देता हूं। जय श्री। नई पारी के शुरुआत पर शुभकामनाएं। आपने बताया कि यह डिजिटल मीडिया से अलग हटकर केबल के माध्यम पे आएगा। मुख्य तौर पर अच्छी, पारदर्शी, प्रमाणिक और विश्वसनीय सूचनाएं प्रकाशित करना एक बड़ी चुनौती है और हमें पूरा उम्मीद है कि आपका ये जो प्रयास है, इस उम्मीद पर, इस भरोसे पर खरा उतरेगा। आपको इस नई पारी की शुरुआत करने की शुभकामनाएं। ये मेरी जानकारी में आया है कि प्रयास न्यूज़ जो अभी पिछले कुछ समय से बहुत अच्छा आप कार्य कर रहे हैं, वो डिजिटल न्यूज़ के सेक्टर में आगामी कुछ दिनों में प्रारंभ होने जा रहा है। मैं अपनी तरफ से शुभकामना संदेश देता हूँ
क्योंकि मैं आदित्य को व्यक्तिगत तौर पे भी जानता हूँ और मुझे मालूम हो कितनी मेहनत से कितनी ईमानदारी के साथ इसको आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। तो मेरी व्यक्तिगत शुभकामनाएं भी आदित्य के लिए हैं, पर पूरी न्यूज़ चैनल के लिए कि ये लगातार अच्छी प्रगति करे, ईमानदारी के साथ में जनता का पक्ष लोगों के सामने रखे, और ये मेरी अपेक्षा है और बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आदित्य उपाध्याय को मैं कई सालों से जानता हूँ और ये बहुत संघर्ष की उपज है। बहुत संघर्ष करके इन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में अपने को स्थापित किया है, और मुझे आज इस बात की बहुत खुशी है कि प्रयास न्यूज़ जो है वो डिजिटल से अब केबल नेटवर्क पे आ गया है। सिटी केबल पर जो है वो आपको प्रयास न्यूज़ की खबरें और आदित्य उपाध्याय की जो मेहनत है वो देखने को मिलेगी। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रयास न्यूज़ के लिए। आदित्य, तुम्हारी पूरी टीम को मेरी बधाई, और ये प्रयास न्यूज़ का जो आपका प्रकल्प है ये खूब आगे बढ़े, खूब तरक्की करें आप, और आगे और निकट भविष्य में हम इसको सैटेलाइट चैनल के रूप में भी देखें, ये मेरी शुभकामनाएं। निश्चित रूप से ये एक अच्छा प्रयास है, प्रयास न्यूज़ का प्रारंभ होना चैनल पे, न्यूज़ चैनल पे, और मैं इसके लिए आदित्य को बधाई भी देता हूँ। बहुत ही प्रखर पत्रकार भी है, और दूसरा ये है कि अच्छा एक प्रयास शुरू किया है इन्होंने, क्योंकि लंबे समय से ये यूट्यूब पे और उस पर काम कर ही रहे थे, इसलिए निश्चित रूप से वे पत्रकारिता के सारे मापदंडों को अच्छी तरह से समझते हैं, और पत्रकारिता की जो परिधि और संस्कार है वो भी उन्होंने बहुत अच्छे से निभाए हैं। पवित्र पत्रकारिता के लिए इनकी पहचान है। मेरी तरफ से बहुत दिली शुभकामनाएं हैं, और मैं प्रार्थना भी करूंगा ईश्वर से कि उत्तरोत्तर प्रगति मिले इस चैनल, न्यूज़ चैनल को, और साथ ही मैं चाहूँगा कि अच्छी खबरें, संस्कारित खबरें भी अवश्य दिखाएँ। धन्यवाद। इंदौर शहर में आदित्य उपाध्याय जी जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, नाम के मोहताज नहीं हैं। काफ़ी संघर्ष इन्होंने किया है, और इनका जो प्रयास न्यूज़ चैनल है इंदौर में यूट्यूब चैनल पर काफ़ी ख्याति प्राप्त कर चुका है, और अब नए क्लेवर में सिटी न्यूज़ पर भी चालू होने वाला है। मैं प्रयास न्यूज़ की पूरी टीम और ख़ासकर आदित्य भाई को शुभकामना देता हूं कि लगातार जिस तरह से पत्रकारिता के क्षेत्र में आदित्य भाई ने झंडे गाड़े हैं, उसी तरह अब प्रयास न्यूज़ नए क्लेवर में सिटी न्यूज़ में आ रहा है, तो अच्छा कार्य करे और सकारात्मक न्यूज़ के लिए जाना जा सके, जिससे समाज की आवाज़ भी हम उठा सकें, साथ ही जन जन में लोकप्रिय हो सके, ऐसी शुभकामना है। भाई आदित्य उपाध्याय जी ने जो प्रयास न्यूज़ मध्य प्रदेश के माध्यम से एक बड़ा प्रयास किया है कि आज के समय में जहाँ की समाचारों की आपाधापी में सत्य समाचार, सत्य को खोजने के लिए आज बहुत प्रयास करना पड़ते हैं कि सही खबर क्या है। ऐसे में अगर प्रयास न्यूज़ इस रिक्तता को पूर्ण करता है और लोगों की आकांक्षाओं पर खरा उतरता है, तो बहुत एक बड़ा प्रयास होगा। प्रयास न्यूज़ सफल हो और लोगों की भावनाओं पर खरा उतरे, लोगों को सूचना पहुंचाए, लोगों को जागरूक करे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। एक बार फिर प्रयास न्यूज़ को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बड़ा हर्ष का प्रसंग है कि प्रयास न्यूज़ जो है अपने सबलतम परचम फहराते हुए अब सिटी केबल पर भी प्रसारित होने जा रहा है। और जैसा कि इससे पहले भी आप यूट्यूब के और अन्य वेब माध्यमों से प्रयास न्यूज़ के लोक हितैषी मुद्दों को लेकर सकारात्मक पत्रकारिता को आप देखते रहें, सराहते रहे हैं। आदित्य को इस प्रयास के लिए और इस लोकतंत्र के चतुर्थ स्तंभ के तौर पर एक सशक्त जो है भूमिका निभाने के लिए मेरी अग्रिम शुभकामनाएं, और जो है लक्षित उद्देश्यों को शीघ्र ही प्राप्त करें, ऐसी हम लोग जो है प्रयास के लिए हमारी शुभकामना है। पत्रकारिता क्षेत्र में वर्षों से प्रयास कर रहे आदित्य उपाध्याय जी ने एक और नया प्रयास शुरू किया है। इलेक्ट्रॉनिक चैनल में इनका पदार्पण हुआ है। प्रयास न्यूज़ से इन्होंने अपने इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में आने की शुरुआत की है। मैं इनको शुभकामनाएं देता हूं, और यह शुभकामनाएं इस उद्देश्य से दे रहा हूं कि ये पत्रकारिता क्षेत्र में सकारात्मक न्यूज़ के एक नए आयाम स्थापित करें। आज के दौर में जब कोरोना और अन्य संकट नागरिकों के सामने हैं, ऐसे समय में वो जनता को नई राह दिखाने के लिए सच्चाई, ईमानदारी, कर्मठता से अपने पूरे प्रयास करें, उनके प्रयास सफल हो, यही मेरी शुभकामना है। आदित्य उपाध्याय जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। उन्होंने पहले डिजिटल के माध्यम से केबल में आ गए हैं, इसके लिए उनका चैनल बहुत अच्छे चले, इसके लिए शुभकामनाएं।
आदित्य उपाध्याय जी के अथक प्रयासों से प्रयास न्यूज़ अब सिटी चैनल के माध्यम से चैनल नंबर 86 पर भी आपको देखने को मिलेगा। प्रयास चैनल के सभी आदरणीय भाइयों को हार्दिक हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं, प्रणाम, वंदन, अभिनंदन। प्रयास न्यूज पहले डिजिटल चैनल था, लेकिन अब आदित्य उपाध्याय के प्रयासों से सिटी केबल के नेटवर्क के चैनल नंबर 86 पर प्रसारित होगा। मेरी शुभकामनाएं हैं और उज्जवल भविष्य के लिए कामना है, और भगवान गणेश जी से हम प्रार्थना करते हैं कि ये चैनल अच्छा चले। सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। और बड़े ही हर्ष का विषय है कि मेरे अपने परिवार के भाई आदित्य जी उपाध्याय, उनके प्रयत्नों से ये प्रयास न्यूज़ जो है अब जो है सिटी चैनल के माध्यम से सभी समाजजनों तक पहुंचेगा। आदित्य जी विगत कई वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार संघर्ष करके वे इस मुकाम तक पहुंचे हैं। मैं मेरी ओर से, सर्व ब्राह्मण युवा संगठन की ओर से, सर्व ब्राह्मण समाज बैंक की ओर से और अपने सभी परिवारगणों की ओर से आदित्य जी उपाध्याय और उनके समस्त टीम को इस सफलता की बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रदान करता हूं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वे लोकतंत्र के सजग प्रहरी बनकर और जन जागरण के काम में पत्रकारों की जो भूमिका है उसका प्रखरता से निर्वाह करते रहें और जनहित से जुड़े हुए मुद्दे लगातार शासन, प्रशासन और समाज के सामने लाते रहें। यही निवेदन है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय परशुराम। बड़ी खुशी की बात है कि प्रयास न्यूज अब सिटी केबल पर भी आ रहा है। सिटी केबल के 86 नंबर चैनल पर आ रहा है। हमारे आदित्य भाई प्रयास न्यूज के संस्थापक है। पिछले 10 सालों से पेपर भी निकाल रहे हो। 3-4 सालों से अभी करीब डिजिटल के माध्यम से जो है लोगों को सच्ची खबरों से रूबरू करवा रहे थे, और अब जो है ये टीवी पर भी आ गए हैं। इसके लिए मैं इनको बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि आप इसी तरीके से अपने निष्पक्ष खबरें लोगों को दिखाते रहें, रहवासियों को दिखाते रहें, जनहित के मुद्दे उठाते रहें। ये शुभकामनाएं। और मैं सभी दर्शकों से भी निवेदन करता हूँ कि 86 नंबर चैनल पर सिटी केबल को देखें और इनकी हौसला अफजाई करें। धन्यवाद। प्रयास न्यूज़ आदित्य उपाध्याय जी को बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं कि एक बहुत नीचे से ऊपर तक मेहनत करके आज इस प्रयास न्यूज़ को डिजिटल से सिटी केबल पे ला के आज शहर भर में एक बहुत बड़ा योगदान है इनका। और मैं मेरे दिल से क्या, मैं तो बहुत ही मन से ये आभार व्यक्त करता हूं कि ऐसे मेहनती और ऐसे नौजवान व्यक्तियों के लिए भगवान भी इनकी सहायता करते रहेंगे। और अब चैनल नंबर इनका 86 नंबर चैनल सिटी केबल पे प्रसारित होगा। जो भी अच्छी खबरें हैं वो सब आप सब जनता से निवेदन है कि देखते रहें, और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी खुशी की बात है कि युवा बच्चों को साथ में लेकर आपके द्वारा प्रयास चैनल का प्रारंभ किया जा रहा, शुभारंभ किया जा रहा। आज युवा बच्चों को इस फील्ड में आगे लाना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि पत्रकारिता का ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम, उसको हम ईमानदारी से कहें तो आईना है दुनिया का, हर चीज़ इसमें। पर मेरा सिर्फ इतना सी निवेदन है कि आपका ये जो प्रयास चैनल है बहुत सफल हो, बहुत ऊंचाइयां प्राप्त करें, आप सभी अपने जीवन में खुशियां और सफलता प्राप्त करें। पर इतना अनुरोध है कि जो भी दिखाएं सच चीज़ दिखाएं, जो ईश्वर को साक्षी मानकर अपन दिखा सकते हैं, ऐसे प्रयास आप करें। सिर्फ इतना ही कहूँगा। आज बहुत सारे चैनल्स चल रहे हैं, पर मैं 4 लाइनों के माध्यम से आपसे कहना चाहूँगा कि वह पथ क्या, पथिक परीक्षा क्या, वह पथ क्या, पथिक परीक्षा क्या, जिस पथ पे बिखरे शूल ना हो, शूल मतलब कांटे। वह पथ क्या, पथिक परीक्षा क्या, जिस पथ पे बिखरे शूल ना हो। नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। आज इतने सारे चैनल हैं, उन चैनलों के बीच में अपने आप को स्थापित करना है और इस विपरीत दौर में अपने आप को स्थापित करना है। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी दुआएं, आप सफल हों। सभी युवा बच्चों को लेके आगे बढ़ रहे हैं, ये खुशी की बात है।